सारा प्रणाम साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सूचना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाएगी। हम पिछले कई महीनों से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तमाम तरीके की सूचनाओं की खोजबीन हम लोगों को लगातार रहती है कि कहीं से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मिले तो आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ये लगता है कि शायद ये गलत साबित हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश निरंतरता के तौर पर जारी है, क्योंकि उद्देश्य यही है कि आप YouTube के तमाम उन भस्मासुरों से दूर रहें जो आपको बरगलाने का कोशिश करते हैं, जो पिछले कई वर्षों से आपको बरगलाते आए हैं। जब तक यथार्थ नहीं था तब तक आपको उन्हीं लोगों से काम चलाना पड़ रहा था। अब आपके समक्ष बहुत ही आपके बीच का कार्यकर्ता जो पिछले 34-35 वर्षों से सारंगी परिवार का सदस्य है और अपनी सेवाओं को पूर्ण ईमानदारी के साथ निरंतर तौर पर निभाता चला आ रहा है। इसी के बीच में आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 70 करोड़ जन भावनाओं का ख्याल करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट 3 सितंबर को लिस्टिंग में नाम डाल दिया गया है। सहारा सही विवाद से संबंधित जितने भी केस हैं, जितनी भी याचिकाएं हैं, उसको एक साथ सुनेगा और 3 जजों की बेंच का भी गठन हो चुका है। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, और उनके साथ में जो उनकी बेंच है वो है MM सुंदरेश जी और बेला M त्रिवेदी जी। ये न्यायमूर्ति तीनों आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सुनेंगे। और ऐसा भी आशंकाएं हैं, ऐसी भी उम्मीद है कि कोर्ट नंबर 1 में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध है, उसके व्याप पर मैं बोल रहा हूँ कि शायद लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सके, लाइव सुप्रीम कोर्ट से सारा सही विवाद के बारे में आप लोग सुन सकें। मैं इसको एकदम कंफर्म तो नहीं बताता हूँ, मगर बहुत सारे केसों को हमने लाइव सुना है, तो हो सकता है ये भी आपको लाइव सुनने को देखने को मिले। भले ही लाइव हो न हो, मगर जो कुछ भी हो वो 70 करोड़ देशवासियों की, 70 करोड़ पीड़ितों का भावनाओं का ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात के बारे में ज़रूर सोचेगा कि उनकी जो रोज़ की ज़रूरतमंद की जो आवश्यकताएं हैं, वो उनके जमा किए हुए धन से जो आज तक उनको मिला नहीं है, उसको प्राप्त करने में वो ज़रूर सहयोग करेंगे। तमाम लोग जो दवाइयों की वजह से, दवाइयों न मिलने की वजह से परेशानी में हैं, तमाम ऐसे पिता जो बेटियों की शादी के लिए अपने ही धन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तमाम ऐसे बेटे जो पढ़ाई के धन के बगैर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए, रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए, MIS के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार की ज़रूरत के लिए उनको वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। इन सब को ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस बात का आग्रह है, इस बात का निवेदन है, 70 करोड़ देशवासियों की तरफ से हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज़ डेट को आगे न बढ़ाएं और इन्हीं 3 दिनों के अंदर इस पूरे मामले को बिल्कुल रफा दफा करके 70 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट सजा दें। हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। जिन आंसुओं को रोते रोते पिछले 14 साल गुजर गया, कोई आंसू पहुंचने आया नहीं,
राजनेता जितने भी थे सबने अपने उल्लू सीधा किया है, सबने अपने मकसद से इस्तेमाल किया है इतने सारे लोगों को, और वोट बैंक की राजनीति को उसने बना दिया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप प्रतिबंध अगर लगाते हैं अपने डिसीजन से, तो ये 70 करोड़ देशवासियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, जिसको 70 करोड़ देशवासी कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं यहाँ से केवल इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और हमारे तमाम कर्तव्योगी साथी जो इस वक्त हर एक रिपोर्ट को, हर एक खबर को बहुत ही गहरी नज़र से देख रहे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि किसी भी गलत खबर को जो सत्यापित न हो उसको अपने साथियों के बीच में फॉरवर्ड न करें, उसको नापें तोलें तभी देखें, और अपने संयम को किसी भी परिस्थिति में ये 3 दिनों के बीच तक बना के रखा जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी भी खबरें आएंगी जिसको मिर्च मसाला लगाकर हमारे भस्मासुर लोग आपके बीच में परोसने का काम करेंगे। कुछ ऐसे भी खबरें आएंगी जो मन को गदगद कर देने वाला होगा, इसलिए हर स्थिति में अपने संयम को बनाए रखें। आपके हित की बात हम लोग जरूर समय से लेके आएंगे, और ऐसा भी होगा कि एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो को हमको बनाना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से आज की इस बेहतरीन सूचनाओं के साथ में आपको नई उम्मीद, नई सवेरा, नए वक्त के लिए छोड़ जा रहा हूं, और आने वाले समय में आपकी हर तकलीफ दूर होगी ऐसी मैं दुआ करता हूं, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद आप सभी को, सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। कुछ ही समय की बात, अब हम विजेता के तौर पर उभरेंगे। जय हिंद, जय सहारा।